हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की विरासत को लघु संवाद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का हमारे टीवी शो भारत की विरासत में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को कुछ ऐसी प्रसिद्ध विभूतियों से मिलाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर परचम लहराया है। आज हमारे समक्ष IPS संगीता जी, लेफ्टिनेंट कर्नल गीतांजलि जी, IAS ज्योति जी व IAS मन्नत जी, प्रसिद्ध गायिका अदिति जी, मेजर वृंदा जी, मेजर अमीशा जी, सर्वोच्च न्यायालय की जज हर्षिता जी तथा प्रोफेसर नंदिनी जी व प्रोफेसर अनीशा जी उपस्थित हैं। चलिए हम जानना चाहेंगे कि आप सभी किन राज्यों से हैं। मैं संगीता, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं गीतांजलि, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं ज्योति उत्तराखंड से हूँ। मैं मन्नत हिमाचल से हूँ। मैं अदिति जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं वृंदा हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं अमीशा उत्तराखंड से हूँ। मैं हर्षिता जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं नंदिनी जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं अनीशा उत्तराखंड से हूँ। अरे हमारे पास तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग अधिक संख्या में उपस्थित हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें हमारी चर्चा का विषय मिल गया। आज हम सभी इन तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके राज्य की स्थापना कब हुई थी? हाँ, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी तथा यह उत्तराखंड का 27 तथा यह भारत का 27वां राज्य बना। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी तथा यह भारत का 18वां राज्य बना। और जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हुई। मैंने तो सुना था कि पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था तथा यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हाँ भाई, आपने सही सुना है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और इसे उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए यहाँ के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की लंबे समय से लंबी मांग को ध्यान में रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी कहानी है। हाँ, पहले हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य का हिस्सा था, परंतु कुछ राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों के कारण इसे पंजाब राज्य से अलग कर दिया गया। 1 जुलाई 1956 को तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1970 को अधिनियम पास किया गया तथा 25 जनवरी 1971 को यह एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर का इतिहास भी वर्णनीय है। यह 5 अगस्त 2019 तक भारत का ही राज्य था, परंतु अक्टूबर 2019 में इसे विभाजित कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। क्या आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर का पुराना नाम जम्मूपुर था, जो जम्मू लोचन नामक राजा के नाम पे पड़ा। तो क्या जम्मू कश्मीर के जैसे ही आप सभी के राज्यों के भी अनेक नाम हैं? हाँ, उत्तराखंड को उत्तरांचल तथा देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवों का निवास होता है, इसलिए इसे देवभूमि कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश के भी अनेक नाम हैं, जैसे कुल्लू और त्रिगढ़। इसको त्रिगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रावी, व्यास तथा सतलुज नदियों की तलहटी पर स्थित है। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, जम्मू कश्मीर को भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। धन्यवाद। अरे, ये कौन सी भाषा है? ये हमारे राज्य की डोगरी भाषा है। तो आपके राज्य में कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं? हमारे राज्य में डोगरी, कश्मीरी, गोजरी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या आप हमें अपनी भाषा में कोई गीत सुना सकते हैं? हाँ जी, हम सुना सकते हैं। दिख मेरे देसरा, मेरे देसरा श्रृंगार, दिख मेरे देसरा, मेरे देसरा श्रृंगार, रूस
कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? हमारे हिमाचल प्रदेश में चंबियारी, मंडियारी, कहलूरी, पंगवारी इत्यादि बोलियां बोली जाती हैं। और हमारे उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जौनपुरी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ये बात सही है, परंतु आपने हमें बताया कि डोगरी एक भाषा है, पर मैंने अपने स्कूल टाइम में डोगरी नृत्य भी देखा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि डोगरी एक भाषा है, परंतु साथ ही साथ डोगरी एक लोक नृत्य भी है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? हमारे हिमाचल में कुल्लूवी नाटी, किन्नौरी नाटी, माला, जात्रे, छपेटी, हाँसू इत्यादि लोक नृत्य किए जाते हैं। साथ में हमारे उत्तराखंड में भी भोटिया, चंफुली, झुमेली, गढ़वाली आदि नृत्य किए जाते हैं। तीनों राज्यों के सांस्कृतिक विषयों पर तो चर्चा हो गई। अब आप सभी हमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए। ये तीनों राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इस उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 1,13,87 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, तो ये वही उत्तराखंड है जहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडरग्राउंड रहकर भारत के लिए गुप्तचर का काम किया था। हाँ, उनका नाम अजीत डोभाल है। और गौरा देवी जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या आप सभी के राज्यों में भी और भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त किया? हाँ, हमारे हिमाचल में चिरंजीव सिंह, जो 1964 में हॉकी टीम के कैप्टन थे, जो 1964 में टोक्यो में आयोजित हॉकी गेम में उन्हीं के नेतृत्व में टोक्यो में आयोजित हॉकी गेम में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, तथा यहाँ पर विक्रम बत्रा जैसे देशभक्त भी हुए जिन्होंने कारगिल में लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। इसके अतिरिक्त ग्रेट खली, मोहित चौहान जैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में भी शीतल देवी हैं। यह एक भारतीय पैरा अनुसंधानी है। इनका जन्म 10 जनवरी 2007 को किश्तवाड़ नामक छोटे से गांव में हुआ था। ये जन्म से ही फोकोमेलिया नामक बीमारी से ग्रस्त थी, जिसके कारण उनके दोनों ही हाथ नहीं थे, परंतु फिर भी इन्होंने 2024 में आयोजित पैरा ओलंपिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया व कांस्य पदक भी जीता, जिसके कारण उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार निर्मल चंदोर और विश्वमूर्ति शास्त्री हैं। I have listened about Bachendra Pal. Who is she? Bachendra Pal is an Indian woman. In 1984, she climbed the summit of world highest mountain, that is Mount Everest. She is from Uttarakhand. So, which is the highest peak of Uttarakhand? Nanda Devi is the highest peak of Uttarakhand. And Mulkina is the highest peak of Himachal Pradesh. And Kolahui is the highest peak of J&K. मैंने सुना है कि एशिया का सबसे ऊंचा डैम भी उत्तराखंड में ही स्थित है। हाँ, टिहरी डैम। मैंने सुना है कि इसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ी घटना है और उत्तराखंड में पहले पुरानी टिहरी नाम का एक शहर था। हाँ, टिहरी डैम भिलंगना एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। इसके निर्माण के लिए 37 गांवों को डुबोना पड़ा था। आप सबकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आपके राज्यों में संस्कृति को सर्वप्रथम रखा जाता है। हाँ, हमारे उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। और हिमाचल भी ऐसा दूसरा राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा घोषित किया है। और उत्तराखंड में 17 वैदिक गुरुकुल है, जिनमें वेद, उपनिषद तथा योग की शिक्षा दी जाती है। और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे 4 गुरुकुल हैं, जहाँ पर वैदिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाती है।
और जम्मू कश्मीर में ऐसे 2 वैदिक गुरुकुल हैं। इन्हीं गुरुकुलों द्वारा वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और मैं खुद ही एक गुरुकुल की स्नातिका हूँ। क्या आप गुरुकुल से पढ़ी हैं? हाँ, मैं गुरुकुल से पढ़ी। आप कौन से गुरुकुलम से पढ़ी हैं? मैं परम पूज्य श्री स्वामी जी द्वारा संचालित पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ी हूँ। हाँ, स्वामी जी का नाम तो मैंने भी सुना है। वही योग गुरु स्वामी जी जिन्होंने योग का डंका पूरे विश्व में बजाया। हाँ, और इसके साथ साथ स्वामी जी हमारी वैदिक और सनातन शिक्षाओं को भी महत्व देते हैं। आपको क्या लगता है हमें अपने सनातन धर्म को क्यों प्रमोट करना चाहिए? इन तीनों ही राज्यों में पिछले कुछ वर्षों से विकास की दर में तीव्र वृद्धि को देखा जा रहा है, परंतु साथ ही साथ नैतिक मूल्यों में ह्रास भी देखने को मिल रहा है। हम इस आधुनिक और भौतिक विकास के दौड़ भाग में कहीं खो न जाएं व जीवन जीने के सही ढंग को भूल न जाएं, इसलिए हमें अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देना ही होगा। आप लोगों से इन तीनों राज्यों के विषय में जानकर तथा इन राज्यों की संस्कृति व परंपराओं से परिचित होकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आप दोनों को हमारे राज्य में भ्रमण हेतु आमंत्रित करते हैं। अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन तीनों राज्यों तो पर्यटन के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो क्या अगर हम कभी आपके राज्य में घूमने आएंगे तो क्या आप हमें बता सकते हैं हम कहाँ घूम सकते हैं? कश्मीर में कई फेमस स्थान हैं, जैसे मानसर लेक, सुरीसर लेक, दल लेक आदि। और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मनाली, डलहौजी, रिज, जागिनी वाटरफॉल बहुत प्रसिद्ध हैं। और हमारे उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ऋषिकेश, मसूरी आदि कई तीर्थ स्थल हैं। आप सबके राज्यों में तो बहुत अधिक रोचक स्थान हैं। क्या यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं? जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं वैष्णो देवी, बावे वाली माता, तिरुपति बालाजी मंदिर आदि। और उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्तेश्वर धाम, धारी देवी मंदिर और गंगोत्री जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। और हमारे हिमाचल में दलाई लामा मंदिर, हाटकोटी मंदिर, जाखू मंदिर इत्यादि बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। गंगोत्री का नाम गंगोत्री क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से गंगा मैया का उद्गम होता है, इसलिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा। आपके राज्यों की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं रावी, चेनाब आदि। और हमारे हिमाचल में रावी, ब्यास, चेनाब, सतलुज इत्यादि प्रसिद्ध नदियां हैं। और हमारे उत्तराखंड में काली, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा कई नदियां हैं। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी वर्षा हुई, जिसके कारण ग्लेशियर टूट गया था। पानी इतना तेज निकला कि आसपास के गांव डूब गए तथा सड़कें, पुल आदि भी टूट गए। इसके कारण 6000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह आपदा विश्व की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इसका प्रभाव आसपास के राज्यों में भी देखा गया। ऐसी ही आपदा हिमाचल प्रदेश के पंचवक्त्र मंदिर में आई थी। ये शिव जी का मंदिर है और इसे हिमाचल प्रदेश का केदारनाथ भी कहा जाता है। हर मानसून में ये मंदिर डूब जाता है, परंतु पूरी तरह नहीं। परंतु पिछली जुलाई के महीने में ये पूरा डूब गया था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी दुखद घटना घटी थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली सीआरपीएफ के वाहन पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 40 भारतीयों की जान चली गई थी। इस ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप सभी के राज्यों में कुछ ऐसे व्यक्तित्व, आपने हमें तीनों राज्यों के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में तो बताया, क्या कुछ ऐसे भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा सम्मानित किया गया हो? हाँ, श्री मोहन सिंह जी, जिन्हें पद्मश्री इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और शीतल देवी जी, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे बहुत से व्यक्तित्व रहे हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे सोमदम भट्ट, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सीता मुसेन, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और विक्रम बत्रा, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अंत में हम यह जानना चाहते हैं कि आपके राज्य की प्रसिद्ध भोजन क्या है। हमारे राज्य में कई प्रसिद्ध भोजन है, जैसे सिड्डू, बाड़ी इत्यादि बहुत प्रसिद्ध भोजन है। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध भोजन है कश्मीरी पुलाव, दम आलू आदि। हमारे उत्तराखंड में भी कचौड़ी, स्वाले इत्यादि बहुत फेमस है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।